आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कंसोलिडेट करेंगे एलसीए तेजस को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है पिछले कुछ दिनों में उन सभी को। अगर आप एलसीए तेजस की पहली स्क्वाड्रन की बात करें यानी कि फ्लाइंग डैगर्स, तो उनको अपने 16 आईओसी स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट काफी पहले मिल चुके थे। वहीं अगर दूसरी स्क्वाड्रन की बात की जाए यानी कि फ्लाइंग बुलेट्स, तो उनको भी अपने 16 एफओसी स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट मिल चुके हैं। लेकिन अभी तक इन दोनों स्क्वाड्रंस को अपने 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं मिले हैं और इनमें से पहले ट्रेनर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी आज से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इनका एक एयरक्राफ्ट इस समय एलसीए तेजस मार्क 1A के तौर पर एचएएल के पास में मौजूद है। वहीं पर अगर एलसीए तेजस मार्क 1A की बात की जाए तो अगले साल फरवरी से ये फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएंगे और शुरुआती दौर में 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से डिलीवरी की जाएगी। देखिए 83 तेजस की डील में केवल 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और रिमेनिंग 73 यूनिट फाइटर जेट्स है। यानी कि थियोरेटिकली एलसीए तेजस मार्क 1A की 4.5 स्क्वाड्रन्स बन सकेंगी, जिसमें से आखिरी स्क्वाड्रन के पास में केवल 9 एयरक्राफ्ट होंगे और थर्ड स्क्वाड्रन के पास में केवल 2 ट्रेनर। वहीं फोर्थ स्क्वाड्रन के पास में एक भी ट्रेनर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर और ट्रेनर्स के ऑर्डर्स दिए जाएंगे। भारतीय वायुसेना की तरफ से एक केस फॉरवर्ड किया गया है जिसके हिसाब से वो और एलसीए तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट को अक्वायर करेंगे। शुरुआती रिपोर्ट्स में नंबर 100 का था और रिसेंटली मेन स्ट्रीम मीडिया के हिसाब से ये नंबर बदलकर 97 एयरक्राफ्ट का हो गया है। लेकिन इस चीज को लेकर एक्चुअल कॉन्फर्मेशन तभी मिलेगा जब फाइनल डील साइन हो जाएगी। हालांकि ये क्लियर है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से केस फॉरवर्ड कर दिया गया है, तो ये इवेंचुअली होगा, लेकिन कब होगा वो नहीं कहा जा सकता। अज्यूमिंग यहाँ पर यही कॉन्फ़िगरेशन होगी जहाँ पर 16 फाइटर जेट और 4 ट्रेनर हर स्क्वाड्रन में होने वाले हैं, उस हिसाब से 100 एडिशनल एलसीए तेजस मार्क 1A 5 स्क्वाड्रन बनाते हैं और इस हिसाब से पहले लॉट की 4.5 स्क्वाड्रन्स, दूसरे लॉट की 5 स्क्वाड्रन्स, इन टोटल एलसीए तेजस की 9.5 स्क्वाड्रन्स हो जाती हैं। और ये चीज हम सभी समझते हैं कि एलसीए तेजस मार्क 1A बेसलाइन एलसीए तेजस का ही एयरफ्रेम यूज करता है और जरूरत पड़ने पर सारे एलसीए तेजस मार्क 1 मार्क 1A स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किए जा सकते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पर 12 स्क्वाड्रन एलसीए तेजस मार्क 1 और मार्क 1A देख रहे हैं। इनिशियली जब ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी जहां पर कहा गया था कि एलसीए तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड्स के एडिशनल एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, तो माना जा रहा था कि एलसीए तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली हम सभी का मानना है कि ये दोनों एयरक्राफ्ट लगभग सिमिलर कैटेगरी के फाइटर जेट्स हैं। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय वायुसेना की सोच अलग है और उनकी तरफ से ये चीज कंफर्म की गई है कि एलसीए तेजस मार्क 2 को भी अच्छे खासे नंबर में इंडक्ट किया जाएगा। अब इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि भारतीय वायुसेना एलसीए तेजस मार्क 2 को लगभग 6 से 7 स्क्वाड्रन में अपने बेड़े में शामिल करेंगी। इस एयरक्राफ्ट की टाइमलाइन को लेकर एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है और वो चीज हम सभी को समझनी पड़ेगी कि यह एयरक्राफ्ट साल 2024 और 25 के बीच में अपनी पहली उड़ान भरेगा। इनिशियली माना जा रहा था कि एलसीए तेजस मार्क 2 साल 2028 तक अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट करके प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार होगा। लेकिन सीसीएस के अप्रूवल के बाद में अब ये चीज क्लियर है कि इनिशियली जो टाइमलाइन सोची जा रही थी उनको मीट नहीं किया जा सकता है और ये फाइटर जेट साल 2029-30 के आसपास ही इंडक्ट होना शुरू होगा। देखिए, अगर जितने भी प्लान्स किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल होते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय वायुसेना के पास में 18 स्क्वाड्रन्स में एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट होंगे, 2 स्क्वाड्रन्स में रफाल फाइटर जेट्स होंगे, 15 स्क्वाड्रन्स में Su-30 MKI होंगे और अगर MRFA होता है तो 5 से 6 और स्क्वाड्रन्स में रफाल हो सकते हैं। देखिए, एलसीए तेजस मार्क 2 को लेकर हम लोग ये चीज समझ चुके हैं कि ये एयरक्राफ्ट साल 2030 के आसपास मिलना शुरू होगा और लगभग उसी समय पर मिराज 2000 और MiG-29 रिटायर होना शुरू होंगे। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि वो एक स्टेडी फेज आउट होगा, यानी कि जैसे जैसे मार्क 2 आना शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे मिराज और MiG-29 रिटायर होना शुरू होंगे। यानी कि साल 2030 के आसपास भारतीय वायुसेना के पास में 38 से 39 स्क्वाड्रन्स होने वाली हैं, प्रोवाइडेड भारतीय वायुसेना तब तक एडिशनल रफाल को लेकर कोई डिसीजन ले पाए। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि अभी तक हम लोगों ने जैगवार की फ्लीट को काउंट नहीं किया था और जैगवार्स भारतीय वायुसेना के साथ में साल 2035 तक ऑपरेशनल रहने वाले हैं। यानी कि अगर MRFA साइन होता है और एडिशनल एलसीए तेजस मार्क 1A लिए जाते हैं तो भारतीय वायुसेना साल 2030 तक काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाएगी।